नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार के समय पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है सोने और चांदी में निवेश। गोल्ड के साथ साथ अब तो सिल्वर ईटीएफ में भी आप सस्ता निवेश कर सकते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश का तरीका। क्या गोल्ड और सिल्वर में भी सिल्वर है ये निवेश का नया चमकदार पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके फायदे क्या हैं, कितने निवेश से आप मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के फिरोज अजीज और रेलिगेयर ब्रोकिंग में कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट सुगंधा सचदेव। फिरोज और सुगंधा दोनों का बहुत स्वागत हम करेंगे मनी गुरु में। आज बढ़ाएंगे। सुगंधा, आपसे जानना चाहूंगी मैं, चलिए चांदी में तो डेफिनेटली हमने देखा एक नया एवेन्यू खुला है निवेश करने का। जैसे शुरुआत में आंकड़े भी बताए फिरोज ने कि हमारे घरों में सोना बहुत पड़ा होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तो रिपोर्ट भी है कि हमारे हाउस होल्ड में कितना टन सोना पड़ा हुआ है। पर हैविंग सेड दैट, सोने के जो दाम है स्पेशली जो हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी हमें कमोडिटी बाजार में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल सोने के दाम को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो जो फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं, वो बरकरार रह सकते हैं, स्पेशली क्योंकि अब हम त्योहार सीजन में आ चुके हैं और दिवाली में तो डेफिनेटली या धनतेरस पर उससे पहले लोग चाहेंगे कि सोने की जमकर खरीदारी करें। गुड इवनिंग स्वाति। अगर हम गोल्ड के फैक्टर्स की बात करें तो जनरली अगर हम देखें तो जब भी क्राइसिस का टाइम आता है तो हम गोल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखते हैं। जब भी कोई वॉर हो, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो या इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो, तब भी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं बिकॉज इट्स अ सेफ हेवन एसेट। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी जब भी बढ़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्फ्लेशन है। और अभी अगर मैं इस साल की डायनामिक्स की बात करूं, हमने इस साल देखा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस रहा है और अभी भी इट्स गोइंग ऑन। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस में इन द मंथ ऑफ मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आते हुए देखे। बट वहीं उसके बाद अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में जो हमने तेजी आते हुए देखी है, दैट इज अ मेजर फैक्टर विच इज डिक्टेटिंग द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। इसके साथ साथ इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन, जैसा कि फिरोज ने भी मेंटेन किया, इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अराउंड 10.5% दिस ईयर टुवर्ड्स रिकॉर्ड लोज। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से डोमेस्टिक गोल्ड की प्राइसेस काफी हद तक डिक्टेट होती है। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, ये भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। और इसके साथ साथ एक और मेजर फैक्टर है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। इस साल अगर हम देखें तो फेड ने ऑलरेडी 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है और मेजर सारे सेंट्रल बैंक इन देयर फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव रहता है बिकॉज इससे गोल्ड को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी हद तक बढ़ जाती है और मनी सप्लाई मार्केट से काफी हद तक कम हो जाती है एंड गोल्ड इज अ नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस को गवर्न कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो फैक्टर्स मेजरली गोल्ड के प्राइसेस को गवर्न करेंगे दैट वुड बी फिजिकल डिमांड बिकॉज इंडिया से भी मुझे लगता है फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन की वजह से इंपोर्ट डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है। रुपी डेप्रिसिएशन वुड बी द नेक्स्ट फैक्टर और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स ग्लोबली बने हुए हैं दैट विल बी द थर्ड मेजर फैक्टर दैट विल कीप ऑन ड्राइविंग गोल्ड प्राइसेस। और चौथा एक मेजर फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमी एक स्लो डाउन की तरफ हेड कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वापस से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड काफी हद तक रिवाइव हो सकती है। तो ये सारे कारण आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस को कंटिन्यू तरीके से ड्राइव करते रहेंगे। बिल्कुल। तो सोने और चांदी के जो दाम है, इनफैक्ट अगर हम गोल्ड ट्रेडिशनली बोले और जैसा बता भी रही है सुगंधा, आने वाले टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको इम्पैक्ट करेंगे दामों को। लेकिन अगर बाजार में मांग के हिसाब से भी अगर हम चर्चा करें सुगंधा, जो सोने में हम पारंपरिक जो ज्यादातर मांग देखी गई है वो हाउस होल्ड की तरफ से या फिर जो निवेश की लिहाज से की गई है, जबकि जो चांदी में निवेश है वो मोर ऑफ जो छोटे या खुदरा निवेशक हैं उनकी वो ज्यादा उनके प्रति मांग रहती है। तो उस लिहाज से सोने और चांदी दोनों में जो एक डिमांड है वो आप कैसे बढ़ती हुई आगे आने वाले टाइम में देख रहे हैं? साथ ही अगर देखें तो गोल्ड में अगर हम देखें तो स्टेडी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को एनहांस भी करता है और रिस्क को भी मिटिगेट करता है काफी हद तक। जो हमारे रिस्की एसेट्स हैं उसका गोल्ड के साथ एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है जनरली।
तो गोल्ड में अगर हम देखें तो स्टडी इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वहीं अगर हम सिल्वर देखें तो वो वहां पर हमारे रिटर्न स्लाइटली हायर रहते हैं, बट सिल्वर इज अ रिस्की एसेट ऑल्सो, दो इट टेंड्स टू बिहेव लाइक गोल्ड एज वेल, बट यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। इस साल की भी अगर मैं बात करूं तो हमने सिल्वर के प्राइसेस में हाई वॉलेटिलिटी आते हुए देखी और इसने गोल्ड को काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया। इनफैक्ट लास्ट ईयर से ही हम देखें तो ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही है। इट्स ओनली लास्ट 15-20 और डेज जहाँ सिल्वर ने कुछ हद तक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर की अगर हम डिमांड की ओवरऑल बात करते हैं तो सिल्वर की डिमांड को हम दो पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं। एक होती है हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट और डॉलर इंडेक्स में जो हम तेजी आते हुए देख रहे हैं, इसकी वजह से भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ज्यादा स्टेलर देखने को नहीं मिल रही है। बट आने वाले टाइम में सर्टेनली बढ़ सकती है बिकॉज सिल्वर के प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सिल्वर एज वेल। बट वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करते हैं तो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल के आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी ओवरऑल डिमांड 19% तक की बढ़ी थी, जहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड हम देखें तो 9% तक का हमने इंक्रीमेंट आते हुए देखा और ये डिमांड आने वाले टाइम में भी एस्टिमेटेड है कि बहुत ज्यादा बढ़, बिकॉज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फोटोवोल्टिक सेल्स में सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सिल्वर की डिमांड आने वाले टाइम में एटलीस्ट टिल 2030 ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर हम सिल्वर की यूसेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 25 से 30 ग्राम्स एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है और वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इस वजह से मुझे लगता है सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है एंड दैट विल बी अ मेजर फैक्टर जो सिल्वर के प्राइसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करते हैं तो इस साल काफी ज्यादा लैक लस्टर रही है। ETF की भी बात करें तो एज ऑन 30 सितंबर हमने 1% तक का ETF में ड्रॉडाउन आते हुए देखा है, आउटफ्लोज आते हुए देखे। बट वहीं सिल्वर की भी बात करें तो पिछले 5 महीने से अगर हम देखें तो सिल्वर की ETF में भी हमने आउटफ्लोज ही आते हुए देखे, बट दिस ट्रेंड इज लाइकली टू रिवर्स बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन की कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन ग्लोबली अगर हम देखें तो 8 से 9% चल रही है डेवलप्ड वर्ल्ड में, तो ये दोनों फैक्टर्स गोल्ड एंड सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड को सर्टेनली इग्नाइट करेंगे और प्राइसेस भी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। इसकी एसेट्स में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो एक हेज डिमांड भी जो है वो प्रेशियस मेटल्स में निकल के आएगी। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर बोर्डिंग क्वाइट वेल फॉर द प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स और मुझे लगता है यहाँ से हेल्दी डिमांड की एक्सपेक्टेशंस बनी रह सकती है। ओके, तो पोर्टफोलियो में सोने और चांदी का निवेश क्या है तरीके, इस पर भी करने वाले हैं चर्चा। थोड़ी सी देर में बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ शो में आगे भी बने रहेंगे। तो कैसे बढ़ाए पोर्टफोलियो की चमक, सोने और चांदी में निवेश के तरीकों पर करने वाले अब हम इनफैक्ट सुगंधा, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है आज की तारीख में, उसमें तो निवेश के भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि निवेशकों के पास हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन जब ज्यादा हो जाते हैं तो निवेशकों के पास तरीके हैं कि हाँ वो कैसे करें। उसमें से गोल्ड ETF या आपका, अगर मैं जानूं, आपका पसंदीदा ऑप्शन या तरीका विकल्प कौन सा है सोने में निवेश का? अभी अगर देखें तो ये आई थिंक इट्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, इससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से विकल्प को चूज करते हैं। गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। अगर आप लिक्विडिटी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक गोल्ड ETF आर अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है और आपके लिए ईज ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, बट इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं उसी तरीके से आप गोल्ड ETF में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और ये क्लोजली गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, 0.999 प्योरिटी गोल्ड को ट्रैक करते हैं। बट वही अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा लंबा है, अगर आप 5 से 8 साल तक की ड्यूरेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास एडिशनल बेनिफिट्स हैं, आपको स्टोरेज कॉस्ट के लिए वरी नहीं करना, आपको डीमैट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी नहीं देने, साथ में आपके पास 2.5% पर एनम इंटरेस्ट एडिशनल मिलता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और टैक्स की भी बेनिफिट है। अगर आप इसको पूरा मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स में एक्सेम्पशन मिलती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एवेन्यू है, बहुत अच्छा है और यहाँ पे आपको GST भी नहीं पे करना पड़ता जो फिजिकल गोल्ड में पे करना पड़ता है।
तो मुझे लगता है गोल्ड ETF एंड गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छे एवेन्यू है। बट वहीं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आप स्टिल गोल्ड में SIP तरीके से सिस्टमैटिक वे में हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलेगा, आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ेगा और आपका स्लाइटली आप लॉन्गर टर्म होराइजन को लेके चल सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बट अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देख के आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ ही सुगंधा आपका भी, आप मनी गुरु में आज हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी।